मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और आज का यह वीडियो संधि के बारे में है। यह क्वेश्चन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए जो कि MIL की तैयारी कर रहे हैं, MIL विषय के लिए है। सेमेस्टर 1 की परीक्षा होनी है, तो यह उन विद्यार्थियों के लिए है। हालांकि संधि हिंदी विद्यार्थियों के लिए किसी भी वर्ग में आ सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। तो संधि व्याकरण सेक्शन से है, तो आप इसे हर एक बच्चे के लिए उपयोगी है। लेकिन यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है, सेमेस्टर 1 का। कहीं ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि अभी एग्ज़ाम देना है बच्चों को। प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के प्रमुख भेदों को सोदाहरण उल्लेख करें। सबसे पहले आपको संधि के बारे में बताना है, संधि क्या है, और उसके बाद केवल स्वर संधि के ही भेदों को बताना है, प्रमुख भेदों को उदाहरण के साथ बताना है। उत्तर है, दो अक्षरों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम परस्पर मिलकर उस विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे रामायण में राम जोड़ अयन, म का अ और अयन का अ मिलकर आ बना है, आ विकार उत्पन्न करते हैं। तो संधि क्या है? दो अक्षरों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी जब दो अक्षर मिलते हैं, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे रामायण, रामायण में दो शब्द मिल रहे हैं, राम और अयन। तो राम में अंत अ है, राम, तो म में अ। जब हम राम बोलते हैं तो अ ऑटोमेटिक बोला जाता है, तो वह जो अ है वो अ और अयन का अ दोनों मिलकर आ बन जाता है। तो राम जोड़ अयन बराबर रामायण। तो यह अ और अ के मेल से जो आ बनता है यही संधि है। संधि किसे कहते हैं हम जानते हैं, वर्णानाम परस्परम विकृति मसत संधानाम संधि। यानी दो वर्णों के परस्पर विकार युक्त होकर मिलना संधि कहलाता है। तो आपको केवल ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें जो दी गई है परिभाषा, बस उसे आप लिख लेंगे या याद कर लें। याद क्या करना है इसमें, आप केवल समझ लें कि दो अक्षरों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम परस्पर अ और अयन का अ मिलाकर आ हो जाना ही संधि है। ठीक है, इतना आप समझ ही गए हैं। अब संधि के भेद, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। तो आप उतना डीप में नहीं जाना है, डिटेल्स में नहीं, बस जिस हिसाब से इस गेस्ट पेपर में दिया है उस हिसाब से आप केवल याद कर लें कि 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कभी एक अलग से संधि पर वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे, जिसमें बताएंगे अच संधि क्यों इसे कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है, और फिर इसके अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो हमें केवल इतना जानना है कि संधि 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और हमें केवल स्वर संधि के प्रमुख भेदों का सुधारण उल्लेख करना है। तो हम केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में का पहला भेद है, वह है दीर्घ स्वर संधि।
इसका अभिप्राय है स्वर का दीर्घ हो जाना। जैसे दो स्वर मिलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वह दीर्घ रहेगा। रामायण में दो अ मिलकर आ बना, विद्यालय में दो आ मिलकर आ बनता है। जैसे रामायण, राम के राम में मौ का अ और अयन का अ दोनों मिलकर आ बनता है, जो रामायण बन जाता है। उसी तरह विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलकर विद्यालय हो गया। तो अ जोड़ अ बराबर आ और आ जोड़ आ बराबर भी आ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ ही होगा। पुस्तक में पुस्तक का अ अंत में जैसे हम क बोलते हैं तो अ है, तो पुस्तक का अ और आलय का अ दोनों मिलकर बन जाता है आ, और इस तरह बनता है पुस्तकालय। ठीक है, तो जब दो स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसी तरह अभीष्ट, अभी का हर्ष ई और इष्ट का हर्ष ई दोनों मिलकर दीर्घ ई बनता है और बन जाता है अभीष्ट। उसी तरह स्वामी जोड़ इच्छा, स्वामीक्षा, सती जोड़ ईश, सतीश। अब है गुण संधि। आगे भी और कुछ है उदाहरण, आप खुद देख लें और ध्यान दें। अब आते हैं गुण संधि। गुण संधि वह संधि है जिसमें अ या आ के ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और अ अथवा आ के बाद उ या फिर उ आए, हर्ष उ या भी दीर्घ औ हो तो अ हो जाता है। जैसे सूर जोड़ इंद्र, तो सूर में अ है तो और इंद्र में ई, तो अ और ई बनकर ए हो गया। तो हो गया सूर जोड़ इंद्र बराबर सुरेंद्र। तो यह हो गया गुण संधि। तो अभी दो संधि पढ़े। दीर्घ स्वर संधि जिसमें दो स्वर मिलते हैं, और गुण में अ का ई या ई से, अ या आ का हर्ष ई या दीर्घ ई से मेल होता है तो ए हो जाता है, और अ या आ का हर्ष उ और दीर्घ से मेल होता है तो ओ हो जाता है। अब आते हैं वृद्धि संधि। इसमें है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर अ या फिर औ हो जाता है। एक वृद्धि हो जाती है, ए से अ हो जाता है और ओ से औ हो जाता है, तो इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप देखें, एक जोड़ एक, एक एक, लास्ट का एक में क वाला अ है और एक में ए है, तो अ और ए मिलकर अ हो गया, तो हो गया एक जोड़ एक बराबर एक एक। ठीक है, अब आते हैं यन संधि। यन संधि के अनुसार ई, हर्ष ई या री के आगे कोई विजातीय शब्द आए, यानी कोई दूसरा व्यंजन भी हो सकता है, तो उस स्थान में व और री के स्थान में र होती है। जैसे ई जोड़ अ बराबर य हो गया, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि, इति का ई और आदि का आ, तो ई और आ हो गया या, इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। तो ये हो गया यन संधि। यन में हमने देखा कि इसको बोलते हैं इकह जोड़ यन जोड़ अची, इको यनची। जब ई हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद हर्ष ई दीर्घ ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए या कोई अन्य वर्ण आए, विजातीय वर्ण, तो स्वर व हो जाता है। और री के स्थान में र। अब आते हैं अयादि संधि।
ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके क्रमशः ऐ, आय, अब और आ हो जाते हैं। जैसे ए जोड़ अ बराबर य, ने जोड़ अन नयन। फिर आगे देखें गायन में वही है, गय का ऐ और अन का अ दोनों मिलकर गय जोड़ अन बराबर गायन। तो इस तरह हमने स्वर संधि के महत्वपूर्ण भेदों को जाना। उम्मीद करता हूँ कि यह आप समझ पाए होंगे और यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।